भाई थोड़ा गाड़ियाँ नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूं ना, मैं ये शुरू से बोल रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना ये हमारी सरकार का दायित्व है ना जी। हम किस लिए बैठे हैं? किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना कोई अधिकार नहीं है। अरे सब आराम से रहें। मैं तो ये बोलता हूं, मैं आने वाले समय के अंदर और कड़े निर्णय लेने वाला हूं। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, मैं कहा है कि बुलडोजर भी चलेंगे, मकान तक गिरवा करके उनको मिट्टी में मिलवा देंगे अगर किसी के इस प्रकार की दिक्कत कहीं खड़ी हुई तो। हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का जी। कैसे एक गरीब व्यक्ति, मैंने कहा आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, भगवान श्री कृष्ण जी गरीब व्यक्ति को धरती से उठा करके अपनी छाती का लगाते थे। नरेंद्र मोदी जी गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके छाती पे लगा रहे हैं। क्या मतलब है? कोई व्यक्ति कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर कानून के अनुरूप गलत काम करेगा नहीं बचेगा। देखिए, आज एसपी साहब के साथ सारी टीम के साथ हमने घटनास्थल का मौका पर गए, जाके मुआयना करा, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन भी करी। वहाँ जो टिप्स मिले हम लेके आए, नोट करके आए, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया है आज, परसों के पोस्टमार्टम के बाद आज पीजीआई से बोर्ड से करवाया गया। उसमें ये बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ जो है विसरा के और दूसरे ऑर्गन्स के रिपोर्ट आने के बाद एफएसएल से कॉन्क्रीट ओपिनियन दिया जाएगा। अभी तक कोई कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं दिया गया। कॉज ऑफ डेथ का कोई आया ही नहीं, बट प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जिस तरह से बॉडी मिली है हमें, तो उसे मारा गया होगा, ये संभावना कर सकते हैं। अभी तक किस तरह के एंगल को लेकर के जांच की जा रही है, कहाँ तक पहुँच पाए हैं या अंधेरे में तीर का? देखिए, जो टेक्निकल एविडेंस मिला है हमें, उस पर हम काम कर रहे हैं। एसपी साहब ने 6 टीम नियुक्त किए हैं, साइबर का भी है उसमें एक, और ज़रूरत पड़ने पर हम रोहतक से भी एडिशनल टीम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो इसमें गुनाहगार हो उसको पकड़ेंगे। कुछ लोग धरनास्थल के लोग मिले थे, कितना समय दिया गया, कब तक जांच? मतलब नहीं, समय तो नहीं, हमने यही आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे, और जो भी गुनाहगार होगा उसको सख्त कार्रवाई होगी, और अगर इसमें पुलिस की भी कोई लापरवाही या संलिप्तता पाई गई उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस कर्मचारियों के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए गए कि ईआरवी का रिस्पांस थोड़ा सुस्त रहा, प्रॉम्प्ट नहीं रहा, तो इसीलिए एसपी साहब ने ईआरवी पे तो 2-3 मुलाजिम थे उनको सस्पेंड किया, और जो एसएचओ थे लोहारू के अशोक, उनको लाइन हाजिर किया गया, और एक एएसआई है शकुंतला, उसको भी सस्पेंड किया गया। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जिसमें जरूर फैलता जाएगा? जनता से अपील यही करेंगे कि जो अफवाहें फैलेंगे उस पर बिलीव ना करें और संयम से काम ले, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम दे, और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी गुनाहों में। लोगों से भी पूछताछ वगैरह या देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो कर ही रहे हैं, अभी रिवील करना ठीक नहीं रहेगा। भाई थोड़ा गाड़ियाँ हो जाती, और उसी टाइम अगर देख लिया जाता कि उसका मोबाइल ट्रेस कर लिया जाता या वो किस परिस्थिति में है, तो आज हमारी बहन हमारे बीच में हो। लेकिन पुलिस की लापरवाही से और पुलिस के रवैये से जो उन लोगों ने परिवार के साथ जो न्याय की आस लेकर के गए थे, और उनको ये कह करके वहां से भगा दिया कि कोई बात नहीं, 2 दिन में आ जाएगी, 4 दिन में आ जाएगी। बड़े दुख की बात है, जिससे हम बड़ी आस रखते हैं कि हमारे को कहीं न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय के बदले उन लोग, अभी भाई सुनील बता रहे थे कि उन्हें सस्पेंड कर दिया। मैं तो कहता हूं कि उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, उनको तो उनके बराबर की सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं होती, और वे साथ खड़ी।
मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ बहुत सी संस्थाएं रेवाड़ी अपने साथ लगते दादरी से, बारडा से, भिवानी से, तमाम जो संगठन है, चाहे वो कर्मचारी संगठन है, चाहे हमारे महिलाओं की विंग है, चाहे कोई और दूसरे संगठन है, सभी उनके साथ खड़े हुए। और मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूं, आज मैं अभी शिवानी से आया हूं, वहां पर भी जो प्रोग्राम था तो मैंने तो वहां पर भी कहा और एक सूर में सभी ने समर्थन किया कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं। आज जहां ये 5,000 की जो जनसंख्या है, मैं कहता हूं कि समय रहते प्रशासन ने अगर नहीं हमारी बेटी को न्याय दिया तो वही कल का तो मैं कह सकता हूं पावर के साथ कि यहां जगह नहीं मिलेगी टेकने के लिए। तो स्टेज के माध्यम से और इस कमेटी के माध्यम से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई मेरी अगर इस न्याय युद्ध में जो भी करना पड़ेगा तो भाई मैं आपका परिवार का सदस्य हूं। जो आदेश कमेटी का होगा वो आदेश को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी जो बहन आज हमारे बीच में नहीं रही उसको न्याय दिला करके। आईजी साहब और एसपी की मीटिंग में प्रेजेंट थी और हमने पुलिस प्रशासन को, आईजी साहब को 48 घंटे का टाइम दे दिया। अगर 48 घंटे के मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो आगामी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। और अगर इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही है, अब तक किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आई जिसमें कोई मुलजिम अब तक पकड़ा गया हो या गिरफ्तार हुआ हो। तो जो बातें यहाँ हुई उसमें पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है, अगर जो भी कार्रवाई होगी आपको शामिल करके अगली कार्रवाई पर अमल लाया जाएगा। तो मुझे तो इस बात का आशंका है कि पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उस धरातल पर नहीं पहुंचे कि ये केस कहां तक पहुंचा, कहां तक नहीं पहुंचा, इसके बारे में जीरो रिपोर्ट है, बिल्कुल नेगेटिव। उन्होंने भी 2 बार आईजी से बात करने की कोशिश की है, बचते नजर आ रहे हैं, क्या मान के चले? आईजी साहब हमारे से तो बचे नहीं, हमने संपूर्ण रूप से उनसे बात करी है और शांति से बात करी, उन्होंने पूरी, आईजी साहब ने हमारी बात सुनी है। और 48 घंटे बाद क्या कदम हो सकता है अगर पुलिस 48 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता, हम रोड जाम कर देंगे, बिल्कुल आवागमन बंद हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अब तक इतने घंटे बीत चुके हैं तो पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? पुलिस की जांच अब तक जहां थी वहीं खड़ी है। तो जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है, उनके देखो पुलिस अधिकारियों की लापरवाही की वजह से तो 4 दिन चले गए। तो ऐसे कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ जो भी जिन्होंने लापरवाही बरती, आईजी साहब ने ये बताया, एसपी साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। और जो एसएचओ साहब थे या पीसीआर की जितनी वैन जो ड्यूटी पर थे सबको सस्पेंड कर दिया गया और उनकी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।